हर व्यक्ति जीवन जीता है। जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो पीरियड होता है वह जीवन कहलाता है। और आज का युग है वो रिटर्न टिकट का युग है। यानी व्यक्ति कहीं यात्रा करता है तो पहले रिटर्न टिकट की ज्यादा चिंता करता है कि मुझे रिटर्न कब होना है, उसकी चिंता जाने के बनिस्बत रिटर्न टिकट की ज्यादा करता है। तो प्रकृति ने भी पूरा नियम बना लिया है कि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति का नियम है हर संयोग के साथ में वियोग जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई संयोग नहीं है प्रकृति का जिसके साथ में वियोग नहीं है। आज हम किसी के साथ के अंदर बातचीत कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वो समय आने वाला है कि वो पूरा होने के बाद कभी न कभी हम उससे विलग होंगे। हम ट्रेन के अंदर सफर करते हैं तो लंबी सफर यात्रा होती है हमारी, तो पड़ोसी के जो हमारे साथ जो पैसेंजर बैठा होता है तो उसको हमारे एक विचारधारा का व्यक्ति होता है, तो प्रेम हो जाती है, मोहब्बत हो जाती है, उसके कांटेक्ट नंबर लेते हैं, एड्रेस लेते हैं और घर आने का एक दूसरे से वादा करते हैं। तो ये तो संयोग हो गया। लेकिन जब अपना अपना स्टेशन आता है तो व्यक्ति चला जाता है। उसी तरीके से ये सारी जो सृष्टि है वो एक रंगमंच है। रंगमंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार और नाना रूप बनाए के और चेतन खेलन हार। यानी ये सारी सृष्टि दुनिया है एक रंगमंच की तरह है, एक ड्रामा की तरह है। इसके अंदर व्यक्ति अपना अपना रोल अदा करता, कोई राम का करता, कोई रावण का करता है, कोई सीता का करता है, कोई विभीषण का करता है, कोई भरत का करता है, कोई शत्रुघ्न का करता है, कोई लक्ष्मण का करता है। तो हर एक अपना अपना रोल अदा करके और वो चले जाते हैं। तो हम भी जितना जीवन होता है उतने जीवन भर हम इस जो रंगमंच के ऊपर, इस नाटक के ऊपर जो है हम अपना रोल अदा करते हैं और एक दिन चले जाते हैं। तो अब प्रश्न ये है कि हमारा जीवन तो एक ही होता है, क्योंकि व्यक्ति 50 साल जिए, 70 साल जिए, 80 साल जिए, एक जीवन कहलाता है। अब क्या है, जीवन एक और दृष्टि अनेक। देखिए मैं 2-4 उदाहरण देता हूं, आपको इससे क्लियर हो जाएगा। एक व्यक्ति जो है फूलों के बगीचे के अंदर गया, रोज के गुलाब के बगीचे के अंदर गया, तो सारे गुलाब है। उसका मकसद है गुलाब को प्राप्त करना। व्हाइट गुलाब, रेड गुलाब, ग्रीन गुलाब, सब कलर के गुलाब ही गुलाब होते हैं। तो उसके लिए मुसीबत हो जाती है कि मैं कौन सा चयन करूं। चयन करना उसके लिए बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है। तो यहाँ पर जीवन एक, दृष्टि अनेक। तो उसी तरीके से हम जीवन कैसे जिए, अनेक दृष्टियां हमारे सामने आ जाती है। हमारे लिए कठिनाई हो जाती है कि हमको कैसा जीवन जीना चाहिए। ये बात अवश्य है कि हमने जो पूर्व जन्म के अंदर जो कर्म किए हैं, जैसे हमने भाव बीज डाले हैं, जैसे हमने कॉजेस बीज डाले हैं, जैसे हमने कर्म बीज डाले हैं, वो इस जन्म के अंदर हमारे कर्म फल और कर्म परिणाम मिलते हैं। हम उसके अनुरूप कार्य करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि हमने पिछले जन्म के अंदर क्या कॉजेस डाले हैं। तो इफेक्ट तो हमको मालूम पड़ रहा है, कॉजेस को हमको पता नहीं है, और वो इफेक्ट को हम भुगतते हैं। इफेक्ट को हम जो है वो इफेक्ट को हम जीवन के अंदर धारण करते हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दूसरा उदाहरण देता हूं। कोई व्यक्ति मॉल के अंदर चला गया। मॉल के अंदर हालांकि उसको एक पर्टिकुलर आइटम खरीदना है घर के लिए, मान लो समझ लीजिए कि कोई एक आइटम उसको खरीदना है, लेकिन उस आइटम की सैकड़ों वैरायटी है। वो चयन करना उसके लिए भारी पड़ जाता है। एक ही आइटम की सैकड़ों वैरायटी है, उसके लिए चयन करना भारी पड़ जाता है। उसी तरीके से आप देखिए कि अन्य हम जो है वो दुकानों के अंदर जाएं तो एक ही वैरायटी, एक ही चीज की कितनी वैरायटी है, तो चयन करना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरीके से बच्चा जब जन्म लेता है और माँ उसकी प्रथम पाठशाला होती है, माँ उसको जो है पहला शब्द सिखाती है, इसीलिए मदर टंग कहा जाता है। माँ उसको तुतले रूप के अंदर जो शब्द सिखाती है, अ आ ई ऊ सिखाती है, तो वो मदर टंग कहलाती है। वहाँ से वो सीखता है, संस्कार लेता है, उसके बाद बड़ा होता है, स्कूल जाता है, पढ़ाई करता है। अब जब उसमें थोड़ी समझ आती है, यानी ये जो हमारी शिक्षा का जो निर्धारण किया गया है वह भी ऐसे किया गया कि बच्चे में समझ आती है,
मान लीजिए बच्चे ने 10वीं क्लास पास कर लिया, अब 10वीं क्लास के अंदर सब सब्जेक्ट्स कॉमन होते हैं, हर चीज पढ़ाई जाती है, जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है, साइंस पढ़ाई जाती है, मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है, हर चीज, थोड़ी संस्कृत पढ़ाई जाती है, हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, सब चीज पढ़ाई जाती है। जब लेकिन वो 11th में आता है, जब जीवन एक दृष्टि अनेक लागू होती है, तब वो अपने आप को तोलता है कि मेरा रुझान किस तरफ है, उसको इंटरेस्ट किस तरफ आ रहा है। उसको इंटरेस्ट वैसे 10th में ही मालूम पड़ जाता है, साइंस के अंदर इंटरेस्ट है, साइंस बायोलॉजी अच्छी लगती है, साइंस मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, कॉमर्स अच्छी लगती है, आर्ट्स अच्छा लगता है, या आर्ट्स के अंदर भी देख के मैं सरल आर्ट्स को करके IAS IPS जैसी जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को दूंगा। कॉमर्स वाला ये सोचता है कि मैं बैंक के अंदर उच्च अधिकारी बन जाऊंगा, CA बनूंगा, MBA बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। इस तरीके की भावना उसकी 11th के अंदर जो है वो भीतर आने लगती है। अनेक दृष्टियां हमारे सामने हैं, कितने कितने कोर्सेज और कितनी कितनी दृष्टियां हमारे सामने हैं। उस दृष्टियों में से हम चयन करते हैं, और चयन करने के बाद के अंदर हम निर्धारण करते हैं। जो लोग अच्छे लोग होते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं या अच्छा मेरिट के अंदर आना चाहते हैं, वो बच्चे अपना वहां पर चयन कर लेते हैं।